हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के। ये चैप्टर बहुत छोटा है। इस चैप्टर का यूज सिर्फ इस तरह के इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए होता है। इस तरह का कोई अगर इक्वेशन दिया है जिसको हम लोग जनरल मैथ से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इंडक्शन से प्रूव कर देते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही है। जितना कुछ हम लोग अब तक सीख चुके हैं एक सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। बस अलग अलग क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करना है यह हम लोग को और सीखना है। क्या क्या स्टेप सीखे थे? अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से दिया है, पी एन एक स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन ट्रू, डिपेंडेंट ऑन एन। इस स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी वन इज ट्रू, ये वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइड इज। देन क्या करते हैं, पी के फॉर सम इंटीजर के, पी के इज ट्रू, ये एज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन पी के प्लस वन इज ट्रू, ये प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करना है बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट पी के इज ट्रू। बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन अगर हम लोग पी के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर पाते हैं, दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एन। यही तीन स्टेप्स, छोटे से तीन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एंड एग्जाम्स में तो ऑफ कोर्स नए एग्जाम्पल्स आएंगे जो कभी नहीं देखा है। तो एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे है, पी एन इज वन अपॉन वन बाय टू वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस डॉट 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 वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन प्लस वन। नाउ पी वन क्या होगा, वन डिवाइड बाई वन इंटू टू, that is equal to n is equal to 1 divided by 1 plus 1. This is true. So P1 is true, यह verify हो गया। P1 is true. Now what? Assume PK is true for some integer k, positive integer. So let me write natural number, क्योंकि n यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है ना, फॉर सम नेचुरल नंबर k। मतलब क्या है, p के स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 डिवाइड बाय 1 इंटू टू प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस 1 डिवाइड बाय k इंटू k प्लस 1। यह किसके बराबर होगा, k डिवाइड बाय k प्लस 1। नाउ प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूव करना है। ठीक है, पी के प्लस 1 होगा कितना, कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 1 इंटू टू प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस 1 डिवाइड बाय के इंटू के प्लस 1 प्लस एक लास्ट वाला नंबर ऐड करना है, के 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, देन दिस मच ब्रैकेट के अंदर यह जितना कुछ है ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है यह किसके बराबर है, k डिवाइड बाय k प्लस 1, इसके बराबर है। प्लस इसमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 2। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इधर क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर
डिवाइड बाई k प्लस वन इंटू k प्लस टू। ये किसके बराबर होगा? k प्लस वन डिवाइड बाई k प्लस टू, जो किसके बराबर है? ठीक है। एंड पी के प्लस वन स्टेटमेंट क्या था जो हम लोग को प्रूफ करना था? पी के प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन डॉट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू डॉट थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस वन इंटू के प्लस टू, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू. So assuming pk is true, pk plus 1 is true. pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence pn is true for all n belongs to natural number by mathematical induction. ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में तो आ ही रहा है. एक और एग्जाम्पल देखें क्या? ओके, see एक different example लेना. For every integer n, prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4. Pn हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है? 7 to the power n minus 3 to the power n is equal to 4 into d, where d belongs to natural numbers, d belongs to n. ठीक है. चेक फॉर P1. P1 कितना होगा? 7 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 4. हेंस P1 इज ट्रू. यह तो बहुत आसान था, बहुत आसान था ये. एस्यूम Pk इज ट्रू. ऐसा मान लेना है Pk इज ट्रू. मतलब क्या हुआ इसका? 7 to the power k minus 3 to the power k is equal to 4 times d. This is first equation. Assuming this is true, verify that p of k plus 1 is true. कैसे वेरीफाई करेंगे? पी के प्लस वन क्या होगा? 7 टू द पावर के प्लस वन माइनस 3 टू द पावर के प्लस वन. ठीक है, इसमें से 7 को कॉमन निकालो. 7 इंटू 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के मल्टीप्लाइड बाय 3. अब देखो यहां बहुत सारी मैथमेटिक्स लगती है. जो मैथमेटिकल इंडक्शन जिसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, उसमें अब देखो बहुत सारी मैथ्स लगने वाली है. यह ये जो है ये 4 का मल्टीपल है. ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग? हमें वी हैव बीन गिवन दैट 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के इज इक्वल टू 4 इंटू डी. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रूफ करना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है. हाउ कैन यू डू दैट? इट इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. बहुत मेहनत करनी होगी इसको प्रूफ करने के लिए. देखो क्या करेंगे हम लोग. इसमें 7 इंटू 7 टू द पावर के है माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर के करेंगे. ये माइनस किया तो प्लस भी करना होगा. 7 इंटू 3 टू द पावर के प्लस सॉरी माइनस लास्ट में है 3 टू द पावर के इंटू 3. बोलोगे सर ये क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है. यहां से हमें कुछ इसमें से ये एक फैक्टर को कॉमन निकालना है. तो ये करने के बाद अब क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो इस दोनों में से 7 को कॉमन निकाल दिया अगर, तो 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के आ गया यहां पे, प्लस प्लस क्या कर सकते हैं?
3 टू द पावर के को कॉमन निकाल देते हैं हम, क्या आएगा 7 माइनस 3 आएगा। तो क्या आया 7 इंटू, और ये किसके बराबर था 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के 4d के बराबर है। 7 इंटू 4d प्लस 3 टू द पावर के इंटू 4, ठीक है, यानी कि इसमें से 4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 7 इंटू डी प्लस 3 टू द पावर के, that is equal to 4 into some other number d1, where d1 belongs to natural numbers. Hence pk plus 1 is true. ये ट्रू कैसे आया है? based on the assumption that this is true, this statement is true. इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के को 4 इंटू डी लिखा है। यदि इसको यूज नहीं करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा, है ना। अगर इसको यूज नहीं करते तो ये ट्रू नहीं होता। बेस्ड ऑन द assumption that pk is true, pk plus 1 is true, hence pn is true by the principle of mathematical induction. समझ में आ रही है बात? मुश्किल लग रहा है? यस, चैप्टर इज न्यू, नॉट मुश्किल। मुश्किल नहीं है, ये अलग सा चैप्टर है। एक और एग्जाम्पल देखें। Example number 5. Prove that 1 plus x to the power n is greater than 1 plus n times x for all natural number n where x is greater than minus 1. दो conditions आ गए हैं, for all natural number n and x is greater than minus 1. सबसे पहले तो हमारा स्टेटमेंट जो है P1 चेक करना है। P1 क्या होगा? 1 plus x to the power n, दिस इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू x है, x। तो ग्रेटर देन सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू तो सेटिस्फाई हो रहा है। सो P1 इज ट्रू, है ना। P1 इज ट्रू। नाउ PK, एस्यूम PK इज ट्रू। एकदम से मैकेनिकली सब करते जाना है। एस्यूम PK इज ट्रू, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर के इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 प्लस के टाइम्स एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाट? वी हैव टू प्रूव व्हाट? pk plus 1 is true, ठीक है। तो क्या होगा pk plus 1 स्टेटमेंट? 1 plus x to the power k plus 1, this is greater than या फिर इक्वल टू 1 plus k plus 1 times x। इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो LHS को अगर हम लोग लेकर के चलें, LHS को अगर हम लोग लेकर के चलें, LHS से स्टार्ट करते हैं एंड कहीं जाकर के अगर हम लोग ये वेरीफाई कर दें कि दैट इज ग्रेटर देन 1 प्लस k प्लस 1 x, k प्लस 1 टाइम्स x, अगर ये वेरीफाई कर दे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा हमारा। तो चलो LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस x का पावर k प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स का पावर k 1 प्लस एक्स का पावर k इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 प्लस k टाइम्स x। यह तो हमें गिवन है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय k प्लस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो साइन चेंज नहीं होगा। 1 प्लस एक्स का पावर k मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 प्लस k टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज व्हाट?
1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1। एलएचएस में तो वो आ गया जो हमें चाहिए। राइट साइड में लाना है हमें, या ग्रेटर देन क्या होगा, 1 प्लस के टाइम्स एक्स प्लस एक्स प्लस के टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। नाउ के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर नहीं जो भी हो, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ये। दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन हमारा यह जो है 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 प्लस k plus 1 times x plus k times x square, and this is greater than 1 plus k plus 1 times x। है ना, यहां से k plus के एक्स स्क्वायर को गायब कर दिया तो नंबर छोटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारी इक्वेलिटी आ गई है, 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस k plus 1 times x। Hence pk plus 1 is true। P of k plus 1 is true। Now by the principle of mathematical induction, क्या है, Pn is true for all integers n। P of n is true for all n belongs to natural numbers। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से खींचतान करके somehow you have to prove that the given statement is true। किसी तरह से बस प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6, 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is divisible by 24 for all n belongs to natural numbers। क्या है ये, क्या कहा जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एज्यूम दैट स्टेप्स हमको पता है, हमें स्टेप्स पता है। पहले P1 को चेक कर देना है। P1 क्या होगा, P of 1 इज इक्वल टू 2 into 7 plus 3 into 5 minus 5 is equal to 14 plus 15 minus 5 is equal to 24। 24 is divisible by 24, hence we know P1 is true। P1 is true, यह तो हमें पता चल गया। अब assume pk plus 1 pk is true। assume pk is true, इसका क्या मतलब हुआ, 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the power k minus 5 is equal to 24 times q, where q belongs to natural numbers। ये दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, pk plus 1 is true, यानी कि 2 into 7 to the power k plus 1 plus 3 into 5 to the power k plus 1 minus 5। दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 24। ये प्रूफ कर रहा है, और अब बहुत मेहनत होने वाली है इसको प्रूफ करने में। यस, इसको प्रूफ करने में काफी सारी मेहनत होने वाली है। सी केयरफुली, पहली बार में ये क्वेश्चन खुद से बनने लायक नहीं है। फर्स्ट टाइम में यह बिल्कुल नहीं बनेगा खुद से, इसको पहले देख करके ही सॉल्व करना हो। देखो ध्यान से देखना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, ऐसे ही यह सॉल्व हो सकता है। सी, दिस इज इक्वल टू 2 into 7 to the power k into 7, इसके बराबर है, प्लस 3 into 5 to the power k प्लस 3 into 5 to the power k into 5 माइनस 5, इसके बराबर है
ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, 7 निकालना है हमें, और 7 कुछ इस तरह से निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर यह चीज चाहिए हमें, यह चीज पूरी की पूरी चाहिए हमें। तो क्या है, 7 टाइम कॉमन निकाल दिया, 2 इंटू 7 टू दी पावर के। ठीक है, ये चीज को ऐड कर दो और माइनस भी कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, +3 इंटू 5 टू दी पावर के -5, देन प्लस करना होगा इसको, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद, प्लस 7 3 जा 15 हो गया ये, 15 इंटू 5 टू द पावर के -35, -35, और लास्ट में तो ये प्लस बचेगा ही, यह पार्ट, +3 इंटू 5 टू द पावर के इंटू 5 -5, साइन उल्टा हो रहा है, ये माइनस होगा, यह प्लस होगा। क्या आया, 7 इंटू, यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, 7 इंटू 2 का 2 इंटू 7 टू द पावर के +3 इंटू 5 टू पावर के -5, ये किसके बराबर है, 24 क्यू के बराबर है। और इस दोनों को देखो, अब क्या कर सकते हैं, 7 3 21 होता है, 15 कब से होने लग गया, -21 इंटू 5 टू द पावर के +15 इंटू 5 टू द पावर के, कितना होगा ये, -6 इंटू 5 टू द पावर के, एंड ये +35 -5 +30। ठीक है, यहां तक आ रहे हैं, बहुत कुछ हो गया यहां तक। नाउ सी, 7 इंटू 24 टू द पावर क्यू -6 कॉमन निकाल दूं इन दोनों में से, 6 कॉमन निकाल दिया तो क्या आता है, 5 टू द पावर के -5। ठीक है, अब ये देखो, 5 टू द पावर के -5, 5 टू द पावर के -5, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इस ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको हम लोग इज इक्वल टू 4 टाइम्स p लिख सकते हैं, सम इंटीजर फॉर सम इंटीजर p। तो ये क्या आ गया हमारा, 7 इंटू 24 टाइम्स क्यू -6 इंटू 4 टाइम्स p। क्या आया यार, 24p आ गया, 7 इंटू 24 क्यू -24 टाइम्स p, that is equal to 24 multiplied by 7q minus p. Okay, this is a multiple of 24. This is a multiple of 24. That means p of k plus 1 is true. That means p of n is true for all integers n. Okay, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा।